Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 7.1. तो अजीज़ तलबा तलबात आज हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, प्लॉट करना है, ठीक है, इन कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में सेम ग्राफ के ऊपर, एक ग्राफ के ऊपर बच्चों इन तमाम पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आपको बेसिक रूल बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है। हमारी मर्ज़ी है हम इसको ग्राफ के ऊपर बनाएं या ख़ुद जो हम एक ग्राफ टाइप एक प्लेन बना लेते हैं बच्चों। हमने एक प्लेन बना ली, ये होता है x प्लस, यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया ना, x प्लस, और ये x माइनस हो गया बच्चों, ठीक हो गया। और हम इसको लिखेंगे y प्लस और ये हमारा हो जाएगा y माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, y माइनस हो गया। ये प्लेन होगी x प्लस x माइनस, ठीक है, y प्लस और y माइनस हो गया बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बच्चों ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम राइट साइड पे काउंट करके जाएंगे, x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे बच्चों। x की वैल्यू पॉजिटिव है तो राइट साइड पे काउंटिंग जानी है और x की वैल्यू नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जानी है। फर्स्ट वैल्यू जो होती है ना बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ये x की वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे। सेकेंड वाली वैल्यू बच्चों y की होती है, ठीक है, मतलब जैसा देखो ना 3 और 5 है बच्चों, ये वैल्यू आपको x की होती है और ये y को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी बच्चों, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे। y की वैल्यू पॉजिटिव है तो अप जाएंगे, नेगेटिव है तो बच्चों डाउन जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है बच्चों, ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये हमने प्लेन बना लिया बच्चों। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट अपनी मर्ज़ी से ले लिया, गैप अपनी मर्ज़ी से ले लिया, ठीक है। ग्राफ के ऊपर तो हमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से गैप ले लेते हैं बच्चों। +1 इधर ले गए 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास 6 हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ इधर लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 और -6 हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरह अप जाएंगे तो प्लस में जाएगा 1, 2, ये 3, 4, ये 5 और ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। और डाउन जाएंगे तो क्या आएगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6 हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे प्लेन होगी। अब हमने इनको बारी बारी प्लॉट करना है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास P1 जो है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है बच्चों। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। अब देखो बच्चों x की वैल्यू 1 है, +1 है, यहाँ पे आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है। x की वैल्यू +1 है तो 1 डिजिट राइट साइड पे जाएंगे, ठीक हो गया। और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो y की वैल्यू +5 है बच्चों, ठीक है। x की वैल्यू 1 थी ना, तो हम x की वैल्यू 1 के लिए बच्चों ये राइट साइड पे 1 आए और +5 है तो यहाँ से आप जाएंगे बच्चों, यहाँ पे पहुँचिए ना, यहाँ से आप जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ये बच्चों हमारा P1 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लें, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, यहाँ से 1 साइड राइट साइड पे आगे प्लस था और +5 अप जाएंगे यहाँ से ऊपर बच्चों 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास जो पॉइंट आ गए हमारे पास बच्चों P1 हो गया। इसको नाम दे देंगे P1 और ये लिखेंगे 1 और 5। ये बच्चों P1 जो प्लॉट था हमारा, P1 जो पॉइंट था ये हमारे पास बच्चों प्लॉट हो गया। P1 जो था हमारे पास ये प्लॉट हो गया बच्चों। अब बच्चों P2 प्लॉट करना है। P2 की वैल्यू क्या है, ये देखो ये हमारा हो गया ना। P2 में बच्चों x की वैल्यू -2 है बच्चों, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू +1 है। अब यहाँ पे खड़े हैं, x की वैल्यू -2 है ना, मैंने कहा x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो राइट साइड पे जाना है, नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे जाना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू -2 है ना, यहाँ से बच्चों लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे, -2 डिजिट 1 और 1, 2, ठीक है। यहाँ से आप अप या डाउन जाएंगे। y की वैल्यू +1 है, x की वैल्यू -2 थी, यहाँ पे गए और +1 है ना, तो यहाँ से अप जाना है या डाउन जाना है, +1 हो, यहाँ से अप जाएंगे 1 डिजिट। ये बच्चों पॉइंट आ गया, ठीक है। x की वैल्यू राइट या लेफ्ट जाना है, पॉजिटिव होगी तो राइट, नेगेटिव होगी तो लेफ्ट। फिर y के लिए अप या डाउन जाना है, वहाँ से ही यहाँ पे पहुँचेंगे। अब -2 पे पहुँचे थे, यहाँ से +1 था, यहाँ ऊपर आ गए बच्चों। ये हमारे पास बच्चों P2 प्लॉट हो गया, -2 और 1, ये हमारे पास P2 प्लॉट हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है
-2 and 2, -2 and 2 बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट P3 है, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ से हम -2 है ना, लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 और 1 2, और y की वैल्यू भी नेगेटिव है बच्चों। यहाँ पे नेगेटिव है तो नीचे जाएंगे बच्चों y की वैल्यू, ये 1 और 1 2 ये आ गया। x की वैल्यू -2 थी तो लेफ्ट साइड पे गए, और y की वैल्यू नेगेटिव थी तो नीचे गए हमने, ठीक है। x की वैल्यू राइट या लेफ्ट जाना है, y की अप या डाउन जाना है। ये हमारे पास बच्चों आएगा P3 आ गया बच्चों, -2 और -2, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 2 और -4, x की वैल्यू +2 है, y की वैल्यू -4 है बच्चों। x की वैल्यू +2 है तो राइट साइड पे जाएंगे 1 और 1 2, y की वैल्यू -4 है ना, -हो तो नीचे जाएंगे डाउन, यहाँ से नीचे जाएंगे बच्चों 1 2 3 और 4। ये हमारे पास बच्चों प्लॉट हो जाएगा P4 हमारे पास आ जाएगा 2 and -4, 2 and -4 बच्चों, ये हमारे पास P4 आ गया बच्चों। कौन सा आ गया बच्चों? P4 आ गया। अब P5 है, P5 है बच्चों, x 6 है और y -2 है बच्चों। x 6 है तो राइट साइड पे जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू -2 है ना बच्चों, नीचे डाउन जाएंगे, -2 है, 1 और 1 2 ये आ गया हमारे पास बच्चों, P5 आ गया। ये हमारे पास आ गया P5 आ गया, 6 और -2 आ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास 3 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, x भी 3 है और y भी 3 है बच्चों, x भी 3 और y भी 3 बच्चों। यहाँ से +3 है ना, राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3, और y की वैल्यू +3 है, यहाँ से आप जाएंगे बच्चों 1 2 और 3 बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 3 और 3, ये हो गया P6 आ गया बच्चों। हम लिखेंगे 3 और 3 आ गया, P6 आ गया 3 और 3। अब P7 है बच्चों, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू +5 है, राइट साइड पे जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू क्या है बच्चों? y की वैल्यू है हमारे पास 0, तो हमारे पास यही पॉइंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आए ना, यहाँ से ना अप जाएगा या ना डाउन जाएगा बच्चों, ये P7 हो गया। हम लिखेंगे 5 और 0 हो गया, 5 और 0। ये था बच्चों P7 था। और P8 है, x की वैल्यू ये 5 और 2, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 2 बच्चों। x की वैल्यू +5 है, राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू +2 बच्चों, अप जाएंगे यहाँ से 1 और 1 2, ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये आ गया P8। हम लिखेंगे 5 और 2 बच्चों, ये P8 आ गया। P9 है हमारे पास 0 और -4, ये आ गया 0 बच्चों, यहाँ ही रहेगा, और -4 यहाँ से जाएंगे डाउन 1 2 3 और 4, यहाँ पे आ गए बच्चों। हम इसको नाम देंगे P9 हो गया, और ये यहाँ पे ये वैल्यू है 0 और -4, P9 है 0 और -4 हो गया। नेक्स्ट बच्चों P10 है -6 और -2 बच्चों। -6 लेफ्ट साइड पे जाएंगे, प्लस हो तो राइट, माइनस हो तो लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6, -6, और फिर -2 है, डाउन जाएंगे बच्चों 1 और 1 2, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास बच्चों आ गया P10 आ गया हमारे पास, क्या आया? -6 और -2 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। आप ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हो, नहीं तो इस तरह आप प्लेन बना के उसके ऊपर प्लॉट कर सकते हो। बेसिक ये याद रखना कि x की वैल्यू प्लस होगी तो राइट साइड पे जाना है, ठीक है, और x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे जाना है। y की वैल्यू प्लस होगी तो अप जाना है, माइनस होगी तो डाउन जाना है, ठीक है बच्चों। पहले x की वैल्यू के लिए जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ से अप या डाउन जाएंगे बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, डिटरमाइन द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। अब बच्चों हमने एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है, ऑफ द पॉइंट इन द फॉलोइंग ग्राफ। अब बच्चों हमें ग्राफ के अंदर वैल्यूज़ प्लॉट हुई हैं बच्चों, हमने उनकी वैल्यूज़ ओरिजिनली फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। अब प्लॉट हुआ है ना, इस तरह हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक हो गया, जो हमें पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बच्चों हम पॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं कि क्या है ए की वैल्यू। हम यहाँ लिखेंगे ए, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों। अब देखो ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ से नीचे आए, यहाँ से देखो, यहाँ से दें x, यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनती है? -2। x की वैल्यू क्या बनती है? देखो a यहाँ पे है ना, यहाँ से नीचे आए ना, यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू बनती है 1 1 -2, और y की वैल्यू कितनी बनती है? 1 2 3 4। अब 4 आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से देखो,
यहाँ से नीचे जाएँ x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये यहाँ से नीचे आएँ, यहाँ से नीचे आए x की वैल्यू -2 और यहाँ से इधर जाएँ y की वैल्यू +4, ठीक है। तो x a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों -2 और 4। जिसकी वैल्यू देखनी होगी पहले डाउन जाएँ, वो x की वैल्यू होगी, फिर राइट या लेफ्ट जाएंगे बच्चों, ये a की वैल्यू होगी बच्चों। अब b की तरह बच्चों यहाँ पे b यहाँ पे है, ठीक है। पहले हम डाउन जाएंगे, यहाँ से डाउन जाएँ, कितनी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू बन जाती है कि 1 2 3। b के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं b के क्या पॉइंट्स होंगे बच्चों, यहाँ से जब डाउन जाएंगे तो +3 हो गया, यहाँ से बच्चों अब यहाँ पे जा रहा है इधर, ये देखो लेफ्ट जा रहे हैं यहाँ से, तो 1 2 3, ये भी 3 हो गया, 1 2 3 हो गया बच्चों। इधर जाए तब भी 3 है, यहाँ जाए 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 और 3 हो जाएगी बच्चों, b की वैल्यू 3 और 3 होगी बच्चों। अब हमने c की वैल्यू देखनी है। अब c की वैल्यू क्या है बच्चों, अब c ये है ना, यहाँ से डाउन जाएँ कितना है बच्चों c, यहाँ से डाउन जाएँ कितना आ रहा है 4, ये आ गया 4, और यहाँ से इधर जाएँ ये कितना आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है, 4 और 2 आ गए बच्चों, c की वैल्यू आ गई 4 और 2। अब d की वैल्यू देखेंगे। अब देखो d ये है ना बच्चों, यहाँ पे d, यहाँ से ऊपर जाएँ, यहाँ से ऊपर जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, d की वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर जाएंगे कितना आ रहा है, d की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब d ऊपर जाए x की वैल्यू 3 आ रही है, और यहाँ से नीचे जाएंगे बच्चों देखो कितना आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है। d ये है ना, यहाँ से अप गए और यहाँ से इधर गए -1, 3 और -1 आ गए बच्चों, ये d की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हमने e की वैल्यू देखनी है कि e की वैल्यू क्या है। e की वैल्यू, e बच्चों यहाँ पे है, e यहाँ पे है ना। अब देखो प्लेन ऊपर है ना, यहाँ से ऊपर जाएंगे, देखो x की वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ पे 4, और यहाँ से यहाँ पे लेफ्ट जाएंगे, यहाँ पे कितना आ गया, देखो -3 आ गया, कितना आ गया -3 आ गया बच्चों, ठीक है। e की वैल्यू 4 और -3 आ गई बच्चों। अब f की वैल्यू देखेंगे, f की तरह बच्चों f यहाँ पे है, ये f है, यहाँ से आप जाओ, यहाँ से आप जाएंगे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और ये f है, यहाँ से इधर जाएंगे लेफ्ट साइड पे, ये कितना आ रहा है -4 आ रहा है, तो 3 और -4 बच्चों f की वैल्यू आ गई। अब हम बच्चों g की वैल्यू देखेंगे। अब g की तरह g ये है बच्चों, यहाँ पे g की, यहाँ से आप जाएं, ये कौन सी वैल्यू आ रही है -2 आ रही है बच्चों, और यहाँ से हम राइट साइड पे आएंगे बच्चों, क्या आ रहा है -4 आ रहा है, -2 और ये हो गया -4। अब बच्चों h की वैल्यू देखेंगे, h ये है, h ये है, यहाँ से ऊपर जाएं क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और यहाँ पे नीचे आया हुआ है, यहाँ पे ये इधर ही है बच्चों, यहाँ पे तो -3, y की वैल्यू -3 आ गया, ठीक है। यहाँ से आप गए ना 0 आया, और नीचे y की वैल्यू इधर ही है -3 आ रही है, ठीक है। अब बच्चों हमने i को देखना है। i देखें पहले बच्चों, यहाँ कहाँ पे है i, ये देखो यहाँ पे है बच्चों i, ठीक है, ये i यहाँ पे है। अब यहाँ पे है, देखो यहाँ पे क्या है वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है x की -2 आ रही है, और यहाँ ना अप है ना डाउन है, तो y 0 रहेगा बच्चों, y 0 रहेगा बच्चों। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट जो हमने प्लाट किया है, जो फर्स्ट पार्ट है जो हमने प्लाट किया है बच्चों, जो प्लाट था हमने उसकी पॉइंट्स लिख दिए बच्चों, ठीक है। अब सेकंड ग्राफ है बच्चों, इसके भी हमने पॉइंट्स हमने देखने हैं कि कहाँ कहाँ हैं जो पॉइंट्स हैं जो मार्क हुए हैं, हमें उनकी वैल्यूज़ लिखनी है बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम आर को देखते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम देखें आर की क्या पॉइंट्स हैं बच्चों, आर के क्या पॉइंट्स हैं। अब देखो यहाँ आर है ना, यहाँ से देखो आप जाएँ कितना आ रहा है यहाँ पे बच्चों 2 आ रहा है यहाँ, ठीक है, x की वैल्यू 2 बन रही है ना, और यहाँ से हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो कितना आ रहा है -4 आ रहा है, 2 और -4 आ गए बच्चों r। अब देखो s क्या है, अब हम बच्चों s की वैल्यू देखेंगे, s किधर है, ये बच्चों s है हमारे पास, ठीक है, s यहाँ पे है, देखो यहाँ से हम नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं s, ये देखो s, इसकी वैल्यू है -3, और यहाँ से हम इधर जाएंगे, ये वैल्यू है 4, -3 और 4 बच्चों s की वैल्यू आ गई, r s हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने t की वैल्यू देखनी है।
अब बच्चों टी ये है, यहाँ से आप जाएं, एक्स की वैल्यू आ गई 0 और टी यहाँ पे है ना ये, और ये -3 है, वाई की वैल्यू -3 है। यू की वैल्यू बच्चों, अब देखो u कहाँ पे है बच्चों, u ये है, ठीक है, u ये है, यहाँ पे है। यहाँ से हम नीचे ऊपर जाएंगे, देखो ये हो गया -3 और यहाँ से हम राइट साइड पे आएंगे तो -2 आ गया बच्चों, -3 और -2 आ गया हमारे पास बच्चों, u आ गया बच्चों। अब v की वैल्यू देखेंगे, v बच्चों यहाँ पे है, यहाँ से आप जाएं 2 आ गया x की वैल्यू, और यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे तो ये -2 आ गया, y की वैल्यू -2 आ गया। w बच्चों, w ये हमारे पास बच्चों, ठीक है, यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे -2 आ गया, और इस लाइन के ऊपर ये है तो y 0 हो गया बच्चों। अब x की वैल्यू देखेंगे बच्चों, x यहाँ पे हमारे पास बच्चों, देखो x इधर आ रहा है ना, ये 3x की वैल्यू 3 हो रही है ना, और इसी लाइन के ऊपर है तो y 0 हो गया। हमारे पास बच्चों y की वैल्यू देखनी है, y की वैल्यू देखेंगे बच्चों, y ये है, ठीक है, वहाँ से नीचे आएंगे तो x1 बन रहा है, और यहाँ से इधर जाएंगे तो y2 बन रहा है बच्चों। z की वैल्यू देखनी है बच्चों, z ये है, यहाँ से नीचे आएंगे तो इसकी वैल्यू बन रही है 2, और यहाँ से इधर जाएंगे तो ये बन रही है 4 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। यहाँ पे जो डॉट्स थे हमने उनकी वैल्यूज़ लिखी है ना बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, विदाउट प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स। हमने प्लॉट किए बगैर बताना है बच्चों। नेम द क्वाड्रेंट, हमने क्वाड्रेंट का नाम बताना है इन विच द पॉइंट लाई। ये जो पॉइंट्स गिवन है हमने बताना है कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपको बताते हैं क्वाड्रेंट कितने होते हैं, और फिर उसके बाद हम इनको देखेंगे विदाउट डिवीजन के कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों ये लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्वाड्रेंट कितने होते हैं और किसको बोलते हैं क्वाड्रेंट बच्चों। ये बच्चों प्लेन होती है, इसको हम प्लेन बोलते हैं। यहाँ हम लिखते हैं x प्लस, यहाँ लिखते हैं x माइनस, यहाँ लिखते हैं y प्लस, और यहाँ लिखते हैं बच्चों y माइनस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है बच्चों, फर्स्ट सेकंड। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ठीक है। अब फर्स्ट में कौन सी वैल्यूज़ होंगी बच्चों, इन दोनों को देखना होगा बच्चों, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू देखो कौन सी है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो समझो उसके आगे लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड में हमने हमेशा x की वैल्यू पहले देखनी है, x माइनस है और y प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस वाली वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी होती है, x की वैल्यू पहले देखो प्लस, और ये प्लस, दोनों प्लस वाली। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू देखो माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा पहले x की वैल्यू देखो, इधर x माइनस और y माइनस, दोनों माइनस की। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले x की वैल्यू देखो प्लस और माइनस। सिंपल वर्डिंग में बच्चों, अगर दोनों प्लस किए हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों माइनस किए हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। पहले माइनस है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और पहले अगर प्लस है तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों। अब यहाँ पे हमने देखना है इनको, ये हमें पॉइंट्स गिवन है कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों है, हमने ये बताना है, ठीक है, हमने इनको बताना है। अब यहाँ पे देखो ये भी +2 है, ये भी +2 है, दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव हों तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। हम यहाँ इसके आगे लिख देंगे फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANT, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख सकते हो, वन क्वाड्रेंट, ठीक। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर मैंने बताया ना इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिस तरह मर्जी आपकी, ठीक है। अब देखो बच्चों माइनस और ये प्लस, जिसका कुछ साइन नहीं होता, इधर माइनस है और जिसका कुछ साइन नहीं होता प्लस होता है, समझो माइनस और प्लस। अब देखो माइनस और प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हम सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो हम इसके आगे लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, क्या लिख देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट लिख देंगे बच्चों, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे
सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट इस तरह भी लिख सकते हो, या सेकंड जिस तरह मैंने बोला ना आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट इस तरह भी लिख सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट। अब बच्चों नेक्स्ट कौन सा है, माइनस और ये माइनस, -6 -7 दोनों नेगेटिव हैं बच्चों, दोनों नेगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। हम यहाँ लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। फिर दोनों माइनस के हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो फिर ये भी कौन सा होगा बच्चों, दोनों नेगेटिव है ना तो थर्ड क्वाड्रेंट, इसके आगे भी लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये 1 और 1 दोनों के साथ प्लस का साइन है, दोनों पॉजिटिव हैं बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया बच्चों। अब प्लस और माइनस, अब देखो प्लस और माइनस ये है, प्लस और माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, हम फोर्थ लिख देंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इस तरह लिख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट, अब इस थर्ड को इस तरह भी लिख सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट, जिस तरह मर्जी कर लो, और लगा दिया मैंने, इस तरह लिख दो या इस तरह लिख दो, ठीक है। थर्ड को हम इस तरह लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट को ऐसे लिख, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ को हम इस तरह लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आप इस तरह लिख लें या फिर इस तरह लिख दें, बात एक ही है। अब दोनों पॉजिटिव हैं बच्चों, फिर 0 और 7 दोनों पॉजिटिव हैं बच्चों। अब देखो 0 और 7 है ना बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी वाला पार्ट है बच्चों, ठीक हो गया। ये 0 और 7 है, किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, ठीक है, 0 आ रहा है ना तो हम लिखेंगे नॉट इन क्वाड्रेंट, ये वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे नॉट इन क्वाड्रेंट, ठीक है। कोई वैल्यू होनी चाहिए, क्वाड्रेंट में नहीं है बच्चों, बल्कि देखो ना एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 7 इस तरह होगी, लाई ऑन वाई एक्सिस होगा, ठीक है, बट ऑन वाई एक्सिस पे होगा, किस पे होगा, ये क्वाड्रेंट तो इसके अंदर होता है ये वाली, और ये वाई एक्सिस के ऊपर होगा बच्चों। और आगे 6 और -2, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस ये बच्चों हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, हम लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इस तरह लिख लो, या अब मैंने बोला ना और इस तरह लिख दो फोर्थ क्वाड्रेंट। -5 और 0, ठीक है बच्चों, अब इसमें भी 0 आ गया ना, ठीक है, ये लिखेंगे नॉट इन क्वाड्रेंट, नॉट इन क्वाड्रेंट में नहीं होगा, बल्कि दूसरी वैल्यू 0 तो लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस पे होगा, ऑन ये एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके ऊपर होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। अब माइनस और प्लस बच्चों, माइनस और प्लस कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये था हमारे पास बच्चों, देखना था कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में माइनस और प्लस, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में प्लस और माइनस होता है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें सिर्फ हमने क्वाड्रेंट बताना था, ये ज़्यादातर बच्चों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने इन स्टेटमेंट के आंसर देने हैं। नंबर 1, वाई डू वी कंसिडर 5 2 एंड 2 5 टू बी डिफरेंट पेयर्स, हम क्यों इनको कंसिडर करते हैं कि ये दोनों डिफरेंट पेयर्स हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पॉइंट इज नॉट ऑन एनी क्वाड्रेंट, कौन से सर्कमस्टांसेस में जो पॉइंट होगा वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों इनके सॉल्यूशन की तरफ, दोनों के फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बच्चों, ठीक है। फर्स्ट है, वाई डू वी कंसिडर 5 and 2 and 2 and 5 आर टू बी डिफरेंट पेयर्स। अब देखो अगर गौर किया जाए बच्चों, इसका जो फर्स्ट पेयर है 5 है, इसका फर्स्ट 2 है बच्चों, इसका फर्स्ट 5 है और इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो 2 है, ठीक है। सेकंड इसका 2 है और इसका सेकंड 5 है बच्चों, ये हम कहेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 2 and 2 5 to be different, to be different pairs, because बच्चों इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग है ना, बिकॉज देयर क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना बच्चों,
वो डिफरेंट और नॉट सेम है, और नॉट सेम बच्चों, ठीक है। अब देखो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, इसका एलिमेंट ये है और ये दोनों क्रॉसपोंडिंग है, ये सेम नहीं है। अब इसी तरह ये वाला और ये वाला सेम नहीं है। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जो है फर्स्ट के इक्वल नहीं है, सेकंड के इक्वल नहीं है बच्चों। इसलिए अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पॉइंट इज नॉट ऑन एनी क्वाड्रेंट, कौन सी सर्कमस्टांसेस में पॉइंट जो होता है वो बच्चों क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ठीक है। हम लिखेंगे व्हेन वन कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। अगर एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा ना, ठीक है, देन पॉइंट नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर एक भी पॉइंट जीरो हो जाए, जैसे देखो 3 और 0, ये भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, या 0 और 5 हो गया, ठीक है, बल्कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, क्वाड्रेंट के ऊपर नहीं लाई करेगा, ठीक, क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, या एक्स एक्सिस पे होगा और या फिर वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, द कोऑर्डिनेट्स आर द वर्सेस ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर गिवन। बच्चों हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, कुछ फिगर्स के। ड्रॉ एंड आइडेंटिफाई द फिगर, हमने इनको एक तो ड्रा करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ये फिगर बनती है, बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स ऑफ ईच केस, ठीक है, इनको ज्वाइन करना है और फिर देखना है हमारी कौन सी फिगर बनती है बच्चों। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं, इनको पहले हम प्लॉट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी फिगर बच्चों बन रही है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले पार्ट है, इसमें हमें बच्चों कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 और 0, 6 और 5, 1 और 3, ठीक है। हम इनको प्लॉट करेंगे, ये हमने प्लेन बना लिया बच्चों, ये होता है x प्लस, ये होता है x माइनस, y प्लस और y माइनस। आपकी मर्जी है ग्राफ के ऊपर बनाएं या फिर इस तरह खुद ग्राफ बना लें बच्चों। जब ये ओरिजिन से राइट साइड पे जाएंगे प्लस होगा 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो माइनस होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। अप जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5, डाउन जाएंगे तो नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 और -5। इनको हम बच्चों हम प्लॉट करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 2 और 0, x की वैल्यू 2, यहाँ से बच्चों पॉजिटिव होना तो राइट साइड पे जाते हैं 1 और 2, और y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यहाँ ही रहेगा बच्चों। x की वैल्यू पहले x ही होती है, +2 है तो यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे और y 0 है, यहाँ पे रहेगा बच्चों। दूसरा कोऑर्डिनेट है x 6 है बच्चों, +6 है, राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू बच्चों कितनी है, अब देखो y की वैल्यू +5 है बच्चों, ये वाली, ठीक है। यहाँ से अप जाएंगे +5 हो, देखो 1 2 3 4 और ये 5, देखो ये 5 आ रहा है ना, ये सेकंड कोऑर्डिनेट बच्चों ये आ गया। थर्ड है बच्चों x की वैल्यू 1, ये 1 आ गया, और y की वैल्यू 3, +3 अप जाएगा यहाँ से 1 2 और 3, ये आ गए बच्चों। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए बच्चों, इनको हम ज्वाइन करेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास कौन सी फिगर बनती है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट को बच्चों, ये देखो ये बच्चों कौन सी फिगर बन गई, इसको हम बोलेंगे ट्राइएंगल। कौन सी फिगर बनती है, यहाँ लिख देंगे ट्राइएंगल, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, इस पॉइंट का ये फिगर बना ली और इसकी फिगर कौन सी बनी है, ट्राइएंगल बन गई बच्चों। ये था पार्ट नंबर ए बच्चों। पार्ट नंबर बी में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है बच्चों, इसी तरह -3 -2 4 -1 -2 और 4, इनको हम प्लॉट करेंगे। ये हमने प्लेन बना ली x प्लस x माइनस y प्लस y माइनस, पॉइंट लेंगे 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में जाएंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है। आप जाएंगे 1 2 3 और 4, डाउन जाएंगे बच्चों नेगेटिव -1 -2 -3 और -4 आ गए बच्चों, ठीक है। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है x की वैल्यू -3 है बच्चों, -3 लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 3, और y की वैल्यू -2 है, -2 है तो नीचे डाउन जाएंगे बच्चों 1 और 1 2, ये देखो इसकी -3 के नीचे ये 2 आ गया, ठीक है। ये -3 और ये नीचे 2 आ गया बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। x -3 था 1 2 3 और y -2 था, डाउन जाएंगे, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू बच्चों +4, यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे बच्चों 1 2 3 4, y की वैल्यू -1, डाउन आएंगे बच्चों -1 1, यहाँ पे आ गए बच्चों, ठीक है।
सेकंड है x की वैल्यू -2, -1 और 1 2, और y की वैल्यू +4 बच्चों, यहाँ से अप जाएंगे +4, 1 2 3 और 4, ये पॉइंट आ गए बच्चों। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए बच्चों। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे और देखते हैं कि कौन सी फिगर बनती है बच्चों। ठीक है, जिस तरह मर्जी ज्वाइन कर दो। पहले इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, फिर हमने इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करना है, और फिर बच्चों इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है बच्चों। ये कौन सी एक शेप बन गई है, ये हमारे पास इसकी शेप कौन सी बनेगी, इसकी भी बन गई ट्रायंगल बन गई बच्चों। ठीक है, उसकी भी ट्रायंगल बनी थी और ये भी हमारी एक ट्रायंगल शेप बनी है बच्चों। ठीक है, थर्ड पार्ट है बच्चों, कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1 2 1 -2 5 2 और 5 -2 बच्चों। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। पहले हमने प्लेन बना ली बच्चों, ये हमारे पास होगी x प्लस x माइनस, ठीक है, y प्लस और y माइनस, उसी तरह 1 2 3 4 5, एक जैसा गैप देना है बच्चों, 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 और -5। अब जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5, डाउन जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह। अब बच्चों फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू है 1, राइट साइड पे जाएंगे 1, ये आगे 1, और y की वैल्यू 2, +2 है तो आप जाएंगे बच्चों x की वैल्यू के लिए या राइट या लेफ्ट जाते हैं, प्लस हो तो राइट आ गए ना, +2 y के लिए आप यहाँ से जाएंगे 2 है, 1 और 1 2, ये पॉइंट आ गए बच्चों। ठीक है, 1 और 2, ये 1 और ये आप 2 जाएंगे। दूसरा x की वैल्यू 1, यहाँ बच्चों 1 आ गया, ये देखो 1, y है -2, डाउन जाएंगे यहाँ से बच्चों 1 और 1 2, ये दूसरा पॉइंट आ गया बच्चों हमारे पास। एक पॉइंट ये आया, एक हमारे पास ये आ गया। फिर है x 5 1 2 3 4 5, और y बच्चों +2, यहाँ से आप जाएंगे बच्चों 1 और 1 2, ये पॉइंट आ गया। फिर बच्चों 5 और -2, 1 2 3 4 5, -2 डाउन जाएंगे, ये हमारे पास बच्चों 4 जो पॉइंट्स आगे ये आ गया। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी शेप बन जाती है बच्चों। ये हमारे पास एक, तो बच्चों हमारे पास एक इक्वल टाइप शेप बन जाती है। ठीक है, हम इसको बोलेंगे स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी शेप बनी है बच्चों, ये स्क्वायर वाली शेप बनी है, हम लिखेंगे इसको स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी बन गई, स्क्वायर आ गई बच्चों। अब नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों, इनको प्लॉट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास x प्लस हो गया, ये x माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5 और 6, डाउन आएंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस तरह आते जाएंगे। अब फर्स्ट जो बच्चों कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, x है -4, y है 1, x -4 लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4, और y है 1 +1 आप आएगा ये। नेक्स्ट बच्चों -4 और 6, -4 तो लेफ्ट साइड पे आएगा, 1 2 3 4 -4 और 6 बच्चों, यहाँ से आप जाएंगे 1 2 4 5 और 6, ये आ गए, सेकंड पॉइंट आ गया बच्चों। फिर -1 और 1 बच्चों, ये -1 और 1 प्लस का ये आ गया बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास -1 और 6, ये हमारे पास -1 और +6 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास एक शेप बन गई। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो शेप बनी है ये एक रेक्टेंगल टाइप बनी है। क्या बनी है, रेक्टेंगल बनी है। ठीक है, उसकी तमाम साइड इक्वल थी ना, इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गए बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, इनको हमने प्लॉट करना है। ये x प्लस है बच्चों, x माइनस, y प्लस और y माइनस आ गई बच्चों। ठीक हो गया, ये 1 2 3 4 5, इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5, आप जाएंगे बच्चों 1 2 3 4, डाउन आएंगे बच्चों -1 -2 -3 -4 बच्चों। ठीक है, -4 बच्चों।
अब बच्चों इसको इस तरह इसको थोड़ा सा देख लेते सी पार्ट को। बुक के एंड में तो इसका स्क्वायर लिखा हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्क्वायर नहीं बनता, ये मेरे हिसाब से तो रेक्टेंगल बनती है। ठीक है, देखो इसकी शेप स्क्वायर टाइप नहीं लग रही। ठीक हो गया, बुक के पीछे स्क्वायर लिखा है लेकिन मेरे हिसाब से ये रेक्टेंगल बनती है बच्चों। और बुक के एंड में इसका आंसर रेक्टेंगल लिखा है लेकिन रेक्टेंगल नहीं बनती बच्चों, मेरे हिसाब से ये स्क्वायर बनती है शेप। ठीक है, ये इसकी तमाम साइड को लग रही है। ठीक है, इसको ज़रा क्लियर कर लेना बच्चों, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है बच्चों। ठीक हो गया। अच्छा, इसको देखते हैं, अभी इसको प्लॉट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है 0 और -6, x 0 यहाँ पे रहेगा और -6 डाउन जाएगा बच्चों। 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आ गया एक। दूसरा है 2 और -2, x बच्चों 2 आ गया और y कितना आएगा -2, 1 और 1 2 आ गई ये। नेक्स्ट है 5 और -4 बच्चों, 1 2 3 4 5 और -4 बच्चों डाउन आएगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, अच्छा बच्चों इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ बच्चों। ठीक है, तो ये बन जाती है बच्चों ट्रायंगल बन जाती है। क्या बन जाती है? ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी? ट्रायंगल बन जाएगी। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 7.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों, उम्मीद आपको समझ आई होगी। और अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है आपने, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे बच्चों। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।